आइए हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि ईद को लेकर वो क्या तैयारियां कर रहे हैं और उनकी बिक्री में क्या इजाफा हो रहा है। वो फर्क पड़ता है ईद के दिन, अच्छी बिक्री होती है। तो ईद के पहले आप क्या तैयारी करते हो? ईद आ रही है तो उसको लेकर आप दुकान में भी कुछ तैयारी करते होंगे, साफ सफाई करते होंगे। हाँ, तो सफाई चलती रहती है, रोज़ की होती है सफाई तो रात में, और काफ़ी अच्छा बिक्री रहती है। हाँ बताइए क्या बताएं? दुकानदार में क्या ईद को लेकर क्या करते हैं? ईद को लेके बस दुकानों पे मतलब धंधा करते हैं, मतलब दिन भर चप्पलें बिकती हैं, रात भर चप्पल बिकती हैं, सुबह शॉप बंद करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, आराम करते हैं। तो ईद के ऊपर कुछ खास होगा भी, आप ईद आ रही है तो कुछ खास किया जाए, उस पर कुछ खास करते हो अन्य दिनों? खास कुछ नहीं, बस दिन भर शॉप पे लग जाते हैं, उसके बाद घर ही जाते हैं। तो बिक्री में कोई फर्क तो पड़ता होगा त्यौहार पे? त्यौहार पे और अच्छी ग्राहकी होती है आम दिनों के मुकाबले, इस टाइम को ज़्यादा कस्टमर आते हैं, पूरी रात चप्पलें बिकती हैं। अच्छी बिक्री होती है, ईद का टाइम है। हाँ, संडे दिन ज़्यादा बिकता है, क्रेज़ रहता है संडे के दिन ज़्यादा। हाँ, ईद के दिन से ज़्यादा संडे का, मेन संडे 4 संडे लगते हैं, लाट लगता है इसलिए। सर वैसे तो आज इस बार का मार्केट बहुत ही स्लो रहा है और अभी भी भीड़ भाड़ है, लेकिन मार्केट में कुछ भी रिस्पांस नहीं है। हाँ, वैसे ही 1 महीना तो बहुत ही हो जाता है, लेकिन बहुत स्लो गया है इस बार, जो रिस्पांस रहना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सर, हमेशा की तो अच्छी रहती है, इस बार थोड़ा स्लो गया है मार्केट। इसके बारे में स्कूल टाइम भी है, जो स्कूल बिक चुके, स्कूल का वो हो गया है। बाकी लोगों की भीड़ भाड़ तो है, ग्राहकी कुछ नहीं है। बेडशीट्स वगैरह ज़्यादा बिकती हैं, जो कि हर घर में चेंज होती हैं। जी सर, हमारा काम तो सर गाउनों का ज़्यादा है, बाकी जो फैशन रहता है नए में सब बिकते हैं। ईद पे अच्छी तरह की बिक्री रहती है और सामान की तैयारी, हर कलर हर डिज़ाइन के बैग रखना पड़ते हैं हमारे लिए, सब चॉइस के बैग रखना पड़ते हैं, वो बिकते हैं हमारे पास। बिक्री का तो सेलिंग के ऊपर रहता है, जैसा चलता है वैसी ही सेलिंग है। आजकल बैग, पर्स, कपड़े वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं। ईद का मतलब रमज़ानों में आज जो अपन उपवास करते हैं, रोज़े रखते हैं, उसकी खुशी मनाना। उसकी खुशी मनाने के लिए इस टाइप से सब ख़रीद रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, तो ये इसके लिए रहता है। और ईद का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या संदेश देते हैं? ईद का मतलब ये हुआ कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, और जो मालिक ने अपन को कहा है कि सब साथ रहकर खुशियाँ मनाओ और रोज़े रखो, मालिक की इबादत करो, और उसके साथ में सब प्यार मोहब्बत से रहें आपस में। क्या स्पेशल तैयारी करते हो ईद के दिन? स्पेशल तैयारी क्या, नमाज रोज़ा करना है। नमाज सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, कुरान पढ़ो, ये इसके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद ही फिर ईद होती है। ईद का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मार्केट में घूमना फिरना। ईद का मतलब है कि हमने जो रोज़े रखे हैं, मालिक की इबादत करी है और जो उसकी पूजा करी है, तो उसका इनाम देता है हमें। ये इसका ख़ास इसका मकसद है कि हमने जो 30 दिन तक रोज़े रखे, उसका हमको इनाम मिलेगा ईद के दिन, तो उसकी खुशी मनाता है आदमी। और दूसरी तरीके से ये भी होता है कि बच्चे जो तो छोटे छोटे हैं, वो उनको खुशियाँ मिलती हैं, मार्केट करते हैं, तफरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं। उनको तो नहीं मालूम अभी रोज़ा, जब बड़े होंगे जब वो रोज़ा रखेंगे। क्या पकवान रहते, क्या पकवान? पकाने को ईद के दिन सेवइयाँ पकती हैं और दूसरे छोले बनाते हैं, दही बड़े बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं,
ईसा खुशी का त्यौहार है हमारा। रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद, इबादत के बाद हम लोग खुशी मनाते हैं कि हमारी दुआएं और कबूल होंगी। दुकान में इनको लेकर पहले से क्या तैयारी रखते हो आप? हमें नया स्टॉक आता है हर साल, वो रखना पड़ता है। नई चादरें, नई वैरायटी रखनी पड़ती है। आजकल के हिसाब से वो बड़ी चादरें जो जाजा में होती हैं वो तैयार रखनी पड़ती हैं। तो बिक्री में भी खर्च बढ़ता होगा? बिल्कुल, ईद की त्यौहार पे हर सभी लोग नए चादर, नई चीज़, हर चीज़ नई बिछाते हैं, तो हमें भी नई पूरा रखना पड़ता है। उसके दिन क्या घर में भी कुछ रहता है, खास पकवान बनते हैं, कौन-कौन से बनते हैं उसके बारे में बताइए। अपने हमारा खजूर ख़ास वो होता है जो रमज़ान में चलता है, नुक्ती खारे, समोसे और तरह तरह के वो बनते हैं। क्या खास पकवान रहता है ईद के दिन? ईद के लिए शीरखुरमा बनाई जाती हैं, खजूर होती है, खारक बनती है, बादाम पिस्ते होते हैं। और उस दिन क्या करते हो आप? बस ईद मिलते हैं सबसे, ईदी बांटते हैं बच्चों में, ईदी मिलती है बड़ों से, शीरखुरमा मिलता है। ये बड़ा बरकती महीना है, इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के सवाबों को कई गुना बढ़ा देता है। और ये जो अलविदा का जुमा है, इस जुमे का इम्पोर्टेंस इस मायने में है कि चूँकि अब रमज़ान शरीफ विदा हो रहे हैं और जो ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, जो उनको ये एहसास कराया जाता है कि भाई ये एक बरकती महीना था, या विदा हो रहा है। आप इस माह के अंदर जो भी कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ, गुस्ताखियाँ, गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और आइंदा ज़िंदगी में इसका ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया जाए, रोज़ों का, नमाज़ों का, और अच्छे अच्छे काम किए जाएं, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर अल्लाह ताला रुसवाई होने से हर ईमान वाले को बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस महीने के अंदर जो आखिरी जुमे की नमाज हम अदा करते हैं, उसको इसी वजह से अलविदा कहते हैं कि ये आखिरी जुमा है। ये जो माह मुबारक जो अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाया था, ये मुबारक महीना के अंदर जो ये जुमा जुड़ा, ये जुमे की नमाज जुड़ी। वैसे तो जुमा जो है वो ऑलरेडी सैयदुल अय्याम है, दिनों का सरदार है, लेकिन ये जुमा अगर रमज़ान के मुबारक महीने से जुड़ गया तो इसका मर्तबा और बढ़ गया। इसलिए फरमाया ये अलविदा जुमा है। और लोग आमतौर से इसको अलविदा कहते हैं कि ये आखिरी जुमा है, माह मुबारक का आखिरी जुमा है। ये इसमें नमाज अदा करने से, जिसे गैर रमज़ान में 70 एक नेकी करने से हमें उसका जो अल्लाह ताला ने परसेंटेज लिखा नेकियों का, रमज़ान के अंदर जो है 70 प्लस कर देते हैं, 70 दर्जा बढ़ा देते हैं। इसी तरह से जो हम जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो पता ये चला कि जुमे की नमाज में भी 70 जुमे के नमाज का सवाब हमें अल्लाह ताला इनायत फरमाते। अब ये जो आखिरी जुमा है, तो इसके लिए इसीलिए अलविदा कहा कि आखिरी जुमा है, ये इसीलिए अलविदा जुमा आमतौर से लोग कहते हैं। तो करीब 70 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है नमाज अदा करने से। ये इसका कोई समय भी निर्धारित होता है? नहीं, इसका समय पूरे रमज़ान है। रमज़ान का जो चांद दिखा, पूरा महीना जो है, जैसे ईद की चांद जो होगी उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ये पूरे 29 और 30 दिन, एक चांद से लेके दूसरे चांद तक जो है, ये पूरा एक महीना जो है, इसके नेकियों को बढ़ा दिया जाता है। इमाम साहब, रमज़ान के पाक महीने में जिस जुम्मे के दिन आपने बताया जिस तरह 70 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है, तो ऐसा क्या जुम्मे के दिन के भी कोई जो नमाज का वक्त होता है, उस वक्त मतलब इसमें सवाब बढ़ने के चांस रहते हैं? जी, मैंने कहा ना कि जुमे की नमाज को प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमे का दिन है वो सैयदुल अय्याम है। यानी जितने दिन है 7 दिन, 7 दिनों में जो है ये 7 दिनों का सरदार है। क्या है? 7 दिनों का सरदार है। इसीलिए इसको सैयद कहते हैं हमारे यहाँ बड़े को, जो सबसे ऊंचा मुकाम रखता है ना। तो इसी तरह से जुमे को सैयदुल अय्याम कहा। तो ज़ाहिर है जुमे की नमाज की फजीलत बहुत बड़ी है। जो हम नमाज अदा करते 5 वक्त की, उन 5 वक्त के नमाजों से ज़्यादा नेकियाँ मिलती है जुमे की नमाज में। समझिए 500 नेकी ज़्यादा मिलती है। ये है तो जो मुस्लिम भाइयों के लिए, और इसका मतलब जो सभी लोग समाज के ले सकते हैं, मुस्लिम भाई के अलावा ये भी रहता है? मुस्लिम भाई के अलावा मतलब जो हमारा मुस्लिम समाज है, उनके अलावा क्या नमाज सभी समाज के भी कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो? देखो जी, इसमें ऐसा है कि उसको किसी ने नहीं रोका, वो आए नमाज पढ़ें,
उसके लिए अल्लाह ताला ने सबको हुक्म फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला जो है सिर्फ मुस्लिम का रब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, अल्लाह पाक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों के रब है, तमाम आलम के रब है। तो सबको दावत है, सब आए, सब नमाज पढ़ें, बिल्कुल इजाज़त है। इस्लाम की तरफ से किसी को रोक नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़े। क्योंकि हमने भी काफ़ी लोगों को देखा जो रोज़ा रखते हैं, सभी समाज के काफ़ी लोगों से हमने बात की। वहीं अगर मतलब यहाँ नसीहत की बात करें तो मतलब इस दिन कुछ नसीहत भी दी जाती है। जी जी बिल्कुल नसीहत दी जाती है। एक नसीहत तो ये है कि भाई हमें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, हमें पूरी ज़िंदगी जो है अल्लाह के हुक्म और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाकर ज़िंदगी गुजारना है। अब अल्लाह ने सबके लिए एक फरमाया, सबके साथ अच्छा मामला हो, सबके साथ सिला रहमी हो, इत्तफाक और इत्तेहाद हो। उसी को प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत में फैलाया, पूरी इंसानियत को ये पैगाम दिया। और जुमे के दिन भी हम यही कहते हैं, दीन के अंदर भी यही है कि हर एक इत्तफाक और इत्तेहाद से रहे, अमन और सलामती से रहे। सच ये है कि इस्लाम जो है अमन और सलामती का पैगाम देता है। ये सबके लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, और जो दूसरे मज़ाहिब हैं उन तमाम के लिए है कि इस्लाम अमन और सलामती का पैगाम देता है। और हमें भी अमन और सलामती से रहना चाहिए, इत्तफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए। नहीं, फल फ्रूट में बिक्री जो है और कम है अभी फ़िलहाल, मतलब कमती चल रही है बिक्री तो अभी फल फ्रूट अभी। और ईद के है अभी कम से कम 3-4 दिन, तो ईद के वजह से अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जब बिक्री क्या है, पानी की वजह से, थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा बिक्री कमज़ोर है, मौसम की वजह से। बाकी खास रखते हो आप ईद के लिए? भाई यही रखते हैं साहब, ईद के दिन ज़्यादातर सेब चलता है, बाकी सेब ले जाते हैं ग्राहक आते हैं। तो क्या है कि जो लोग सेवइयाँ वगैरह मिठाई लेके जाते हैं ना देने के लिए, दूसरों को मिलने के लिए, तो सेब का उपयोग ज़्यादा करते हैं। सेब आम दोनों चीज़ें चलती हैं उसमें। तरबूज 30 रुपये किलो बिका रमज़ान में साहब, पपीता 40 बिक रहा है, सेब 200 बिक रहा है, केला 50 रुपये और 40 रुपये डजन केला बिक रहा है साहब। ईद के दिन मतलब बिक्री आपकी बढ़ जाती है ना? ईद के दिन अच्छी बिक्री बढ़ जाती है, धंधा अच्छा चल रहा है, रमज़ान में अच्छा धंधा चला आदमियों का। ये सेब भी अच्छा भाव से बिक रहा है, 200 रुपये किलो सेब बिक रहा है सेब। तरबूज बिका 30 रुपये किलो बिक रहा है तरबूज, पपीता 40 बिक रहा है साहब। धंधा पानी अच्छा चल रहा है, धंधा पानी अच्छा चला रमज़ान में सबका। ये केला 50 रुपये डजन, 40 रुपये डजन केला बिक रहा है केला। ईद पर कुछ खास करते हो आप इसके दिन? क्या फल फ्रूट ज़्यादा लाते हो बाजार से या? ईद के दिन तो कम ही लाता है आदमी, फ्रूट तो कम लेता है घर के लिए, कम जाता है, फ्रूट कम ले जाता है घर के लिए। सेवइयाँ में ले जाता है, ईद मीद मनाता है आदमी, मिठाइयाँ ले जाता है घर पे, मिठाइयाँ घर बैठ के आराम से मिलता जुलता घर पे बैठता है, मेहमान आते जाते हैं, सेवइयाँ मेवइयाँ खिलाया पिलाया, ईद मिलना आदमी को आना जाना रहता है, मियाँ भाई का सब घर पे बैठता आराम से सुकून से। ये छुट्टी करता है ईद के दिन, घर बैठता आराम से, आना जाना मेहमानों का रहता है, घर पे मिलो जुलो, ईद के दिन तो घर ही रहता भाई। ईद का मतलब भाईचारा, आपस में प्रेम भावना रखना और आपस में गले मिलना, यही सिखाता है ईद। कैमरामैन अभिलाष के साथ विजय पाल, स्टेट न्यूज़ भोपाल। اصحى يا نايم اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان